नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। देखिए, राजस्थान में विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है। 40 दिन का बजट सत्र था, 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। 31 जनवरी को शुरू हुआ था और कई विधायकों ने अपने जन समस्याओं को लेकर सवाल रखे। तकरीबन 1900 से ज़्यादा सवाल सदस्यों की तरफ से रखे गए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। लेकिन एक जानकारी जो अब आई सामने वो ये कि 8 विधायकों ने कोई भी सवाल नहीं लगाए इन 30 से ज़्यादा दिनों में, और इनमें 3 बड़े प्रमुख नाम हैं। एक पूर्व CM वसुंधरा राजे, दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तीसरा पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट। तीनों ही कद्दावर नेता हैं, बड़ी साख रखते हैं राजस्थान में, लेकिन इन लोगों ने जनता से जुड़े कोई सवाल इस बार भी बजट सत्र में नहीं रखे। यहाँ तक कि जो 20 बैठकें हुई उनमें भी दोनों पूर्व CM शामिल नहीं हुए। एक ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे जो है कितने विधायकों ने सवाल लगाए। टोटल 200 विधायक हैं इस वक्त विधानसभा में, और इसमें से 25 जो कि एक तो स्पीकर और बाकी 24 जो मंत्री और मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए तो ये 175 होते हैं। लेकिन 175 में से सिर्फ 167 विधायकों ने ही सवाल लगाए। एक विधायक को 100 सवाल लगाए जा सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन वो 100 सवाल भी किसी भी विधायक ने पूरे नहीं लगाए। उनकी भी गिनती बहुत कम है। 14 विधायक तो ऐसे हैं जिनके सवाल दहाई के आंकड़े में भी नहीं है, और 8 विधायक ऐसे जिन्होंने कोई सवाल ही नहीं लगाए, और उसमें से 3 नेता जो बड़े चेहरे, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे सिंधिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इसको लेकर जब हमारे सहयोगी ध्वजार्य ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से बात करी तो उन्होंने क्या कहा, जरा वो एक बार सुनिए, और उसके बाद अपने सहयोगी ध्वजार्य से के पास चलेंगे सीधे उन्हीं से बात करने के लिए। तो पहले सुनिए टीकाराम जूली ने जब उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। टीकाराम जूली ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ नेता, उनके साथ साथ में वसुंधरा राजे, लंबे समय से विधानसभा चल रही है लेकिन कोई क्वेश्चन उनका अभी तक नहीं लगा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? हम लगा रहे हैं ना, तो क्या बात है, हम लगा तो रहे हैं, रोजाना क्वेश्चन लग रहे हैं दबा के। वो आ जाएंगे तो ये सरकार और एकदम फेल हो जाएगी। हमारे से मुकाबला नहीं कर पा रही। लगा रहे हो, लेकिन मुकेश बाकर ने लगाया था, वो आज आए नहीं। उनके बुखार था, वो सुबह 4 बजे ही कहीं बाहर से आए थे। बुखार होने की वजह से वो आ नहीं पाए। लेकिन जिस प्रकार से सत्ता पक्ष जो आरोप लगा रहा है, ये छोटी मानसिकता है। इस प्रकार से नहीं होता कि कोई माननीय सदस्य, इनके भी 5 सदस्य नहीं आए ना, 4 तो 295 वाले नहीं आए, और एक इनका कंवरलाल मेंबर है, वो नहीं आए इनका क्वेश्चन के समय। तो ये नहीं होता। उसको हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो गया हो, नहीं आ पाया हो, कई बार लेट हो जाता है, कोई कारण हो जाता है, कोई फांसी थोड़ी लग रही है, पर उसका मतलब आप जो है उसको इस प्रकार से बात बोलो, वो गलत है। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्वेश्चन लगा है। चलिए, आप देखिए टीकाराम जूली जी ने कहा कि भाई जो सवाल हैं वो हम लगा रहे हैं, अगर वो लोग आएंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। सीधे अपने सहयोगी ध्वजार्य के पास ही चलेंगे सीधा, और उन्हीं से बात करेंगे। उसके बाद 2 और मुख्य मुद्दे, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले सीधे इसी बात के पास आते हैं कि भाई अगर वो लोग सवाल लगाएंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मतलब क्या ये रियायत दे रहे हैं टीकाराम जूली जी विपक्ष सरकार को कि भाई देखिए हम संभाल लेते हैं, हमारे और बड़े नेता आएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी? जी ध्वज। बिल्कुल 2 बातें हैं इसमें। और पहली बात ये है कि जो टीकाराम जूली ने कहा कि हर पार्टी का नेता अपने अपने मेंबर होता है, तो उनके बारे में अगर कुछ भी होता है तो वो उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से टीकाराम जूली जी का जो ये जवाब है वो सामने निकल कर आया है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही चुने हुए नेता हैं, और वो अपने अपने इलाकों, उनके क्षेत्र है या तो उनके क्षेत्र में कोई समस्याएं नहीं है, ये बातें क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सवाल नहीं लगाए हैं तो ये बात निकल कर सामने आ रही है। और दूसरी बात ये है कि या वो लगाना नहीं चाहते या सदन में नहीं आना चाहते, तो ये चीज़ है। और इसके अलावा एक दूसरी बड़ी बात ये भी निकल कर सामने है, पूरे विधानसभा का जो बजट सत्र चला है उसमें जो है कांग्रेस के जो लोग हैं
कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं, तमाम विधायक हैं, वो एक शिकायत जरूर जो है कर रहे थे। उनकी शिकायत सबसे बड़ी ये थी कि अगर कोई भी सवाल लगाते हैं तो उसका जो जवाब है वो पूरी तरीके से उन्हें नहीं मिलता है। ये शिकायत कांग्रेस के साथ साथ में जो है बीजेपी के विधायकों की भी है कि वो सवाल कुछ और लगाते हैं और मंत्री की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से जो जवाब है वो कुछ अलग आता है। तो लेकिन ये कारण अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी की तरफ से भी कई जो विधायक हैं वो नहीं पहुंचे हैं और खुद वसुंधरा राजे इसमें नहीं पहुंची। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब बजट पेश किया जा रहा था उस दौरान भी ये वरिष्ठ नेता थे, वो यहाँ मौजूद नहीं थे। तो सबसे अहम बात ये निकलकर सामने आ रही है कि इन जैसे वरिष्ठ नेताओं को उस वक्त मौजूद रहना चाहिए था और जनता की जो बात है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सदन में रखनी चाहिए थी। कोई समस्या है तो वो यहाँ पर दिखानी चाहिए थी। और इस बात से ये भी जो है जनता को एक सपोर्ट मिलता है कि उन्होंने एक नेता अपना चुना है, वो नेता उनकी बात रखेगा जाके विधानसभा में जाकर, लेकिन वो नेता विधानसभा में जो है नहीं पहुंच रहा है और उनकी बात नहीं रख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक गलत जो है परसेप्शन जो है निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से टीकाराम जूली जी ने जवाब दिया, उल्टा उन्होंने जो है बीजेपी की तरफ ही उन्होंने पलटवार कर दिया कि उनके भी कई एमएलएज हैं वो नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने नेताओं का बचाव करते हुए नजर। एक बड़ी बात उन्होंने कही कि हमसे ही जब परेशान हैं तो जब वो बड़े नेता आएंगे उनके सवालों का ही जब उल्टा जवाब मिलेगा तो क्या असर पड़ेगा। और बार बार वो कहते नजर आ रहे हैं कि जो विधानसभा में है उसकी गरिमा बनाए रखें और जिस तरीके से हम जनता की जो परेशानियों को लेकर यहाँ पर आते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आते हैं और जो है यहाँ आके हम सवाल पूछते हैं, तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। और उसके साथ साथ में उन्होंने एक सबसे बड़ी बात ये भी कही है कि विधानसभा का माहौल है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। और विधानसभा की जिस तरीके से जो है पिछले दिनों हमने देखा है कि विधानसभा में कई बार ऐसा हुआ कि जो है सवाल पूछा जाता है लेकिन जवाब देने वाले मंत्री ही नदारद रहते हैं। इसको लेकर भी जो है काफ़ी विरोध उठा था। हालांकि कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा था जब 6 विधायक उनके जो है निलंबित कर दिए गए थे और उसके बाद में एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर भी चला। उस वक्त सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो है कुछ देर के लिए पहुंचे थे और उन्होंने जो विरोध में पूरा साथ भी दिया था। लेकिन एक बार भी जो है अशोक गहलोत नहीं पहुंचे। सचिन पायलट तो जो है कई मौक़ों पर दिखाई भी दिए लेकिन अशोक गहलोत नहीं पहुंचे हैं और अशोक और सचिन पायलट सवाल तक नहीं लगा है। ये बड़ी बात है कि जैसा कि आपने बताया कि इनके सवालों की संख्या जो है 100 होती है, 100 की सीमा होती है। तो सवाल पूछना चाहिए और जनता की जो परेशानियां हैं और जनता की जो समस्या हैं वो जनता की समस्याएं या विधानसभा में आनी चाहिए ताकि उनका जल्द से जल्द जो है निराकरण हो सके। जी मैं एक चीज़ ये वही थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें, जब गहलोत जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शायद उन्होंने अपना आखिरी बजट जब पेश कर रहे थे तब उन्होंने पिछला बजट पेश कर दिया था और सबसे पहले अगर उसे किसी ने टोका था तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने टोका था कि आप जो है पिछला बजट पढ़ रहे हैं। तो विधानसभा में अगर आपके सीनियर नेता आएंगे, कोई गलती करेगा तो कम से कम जो सीनियर नेता हैं वो टोक सकते हैं, वो पकड़ सकते हैं, वो बता सकते हैं कि आप ये गलती कर रहे हैं। ये बीजेपी के लिए भी वही चीज़ लागू होती है कि वसुंधरा राजे जो कि पिछली सरकार मतलब जब विपक्ष की सरकार बजट पेश करती थी तब वो बजट में मौजूद रहती थी, लेकिन अपनी सरकार के दोनों बार के बजट के दौरान वो नदारद रहीं। तो क्या जो एक आरोप कांग्रेस लगाती है बीजेपी पर कि बीजेपी में सब कुछ अच्छा नहीं है और बीजेपी जो कांग्रेस पर लगाती है, तो ये चीज़ दोनों पे एप्लीकेबल होती है कि भाई दोनों ही तरफ जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं मतलब खुश नहीं है, नाराज है, या जिस तरीके से भी इसको लिया जाए वो दोनों तरफ दिख रही है। देखिए नाराज़गी तो जो है साफ तौर पर दिखाई दे ही रही है कि जिस तरीके से जो है वसुंधरा राजे नहीं आ रही हैं, कुछ विधायक हैं उनको वो भी नहीं पहुंच रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि अगर वसुंधरा राजे जब आई थी पिछली बार और अशोक गहलोत ने जो है 1 साल पुराना बजट पढ़ दिया था, उसका पहला पन्ना पढ़ा था, तो उसी वक्त जो है उन्होंने टोका था। तो सदन में सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनुभवी जो नेता आते हैं, बड़े जो नेता जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनके अनुभव का फ़ायदा नीचे वाले विधायक जो होते हैं उनको ज़रूर मिलता है। और इस तरीके की जो कुछ भी परेशानियां होती हैं तो उनके सामने ये बड़े नेता खड़े होते हैं। लेकिन इस वक्त बीजेपी की हालत जो है ऐसी है कि यहाँ पर कोई भी वरिष्ठ नेता, यानी कि जो विधानसभा में अगर बोलने की बात कहें तो राजेंद्र राठौड़ वरिष्ठ नेता थे, सतीश पूनिया अच्छा बोलते थे, वो यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो उनकी जो अनुभव की है वो कमी यहाँ जो है साफ तौर पर यहाँ खल रही है। और उसके साथ साथ में
कांग्रेस की बात की जाए तो हालांकि कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली वो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और वो खुद अकेले ही मोर्चा संभाल के पूरी तरीके से जो है बीजेपी के ऊपर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के साथ समस्या यही है कि उनके वरिष्ठ नेता उनके साथ नहीं आ रहे हैं। अब क्या नाराज़गी है ये तो अंदर की बात है, लेकिन जो है वसुंधरा राजे जैसी जो वरिष्ठ नेता हैं उनको आनी चाहिए और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए और अगर किसी तरह की अगर कोई समस्या आ रही है तो उसे दूर करना चाहिए और इसके लिए उन्हें जो है समझाइश भी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ वसुंधरा राजे नहीं आ रही हैं और कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर नहीं है क्योंकि कुछ नेता जो है चुनाव हार गए थे और कुछ नेता आते नहीं हैं, जैसे किरोड़ी लाल मीणा नहीं आ रहे हैं, हालांकि वो मंत्री हैं लेकिन उनका जो है सदन में रहना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। उनकी भी नाराज़गी है अपनी पार्टी से। लेकिन इस सबसे जो नुकसान हो रहा है, बार बार टीकाराम जूली यही बात कहते नजर आ रहे हैं कि इससे नुकसान जो है जनता का हो रहा है क्योंकि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब नहीं मिल रहा है और जवाब मिल रहा है तो वो अधूरा जवाब मिल रहा है, उल्टा जवाब मिल रहा है। जी जी, तो बिल्कुल देखिए वही वाली बात है कि भाई ठीक है वो आ नहीं रहे हैं, उनके आने से। अब किरोड़ी लाल मीणा की अगर अपन बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा सदन में रहते तो सरकार के लिए फ़ायदेमंद रहता या फिर वो सदन से बाहर हैं तो सरकार के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सदन से बाहर रहकर विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं और उनकी उठाई मांगों को लेकर सदन में सरकार विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है। तो किरोड़ी लाल मीणा का अब आपने जिक्र किया तो किरोड़ी लाल मीणा दोनों तरीके से सरकार के लिए मतलब आते हैं तब भी शायद नुकसानदेह, बाहर हैं तब भी नुकसानदेह। वो तो क्या करें, सरकार किरोड़ी लाल मीणा को लेकर फंसती हुई नज़र आ रही है कहीं ना कहीं। देखिए किरोड़ी लाल मीणा का एक अलग मामला है और वो अगर सदन के अंदर रहते हैं, पिछले जो कि विधानसभा सत्र हुआ था उसमें भी हमने देखा था किरोड़ी लाल मीणा कुछ ज़्यादा बोलते हुए नजर नहीं आए थे, तो यहाँ भी वो नाराज़गी दिखा रहे थे। लेकिन उनका यहाँ से बाहर रहकर भी वो सरकार के लिए काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जब पहले दिन वो विधानसभा आए थे तो मैंने उनसे सवाल पूछा था और उनसे पूछा था कि आपकी क्या नाराज़गी, तब वो काफ़ी कुछ उस वक्त जो है उनका बयान जो है वो सामने आया था और उन्होंने जो है अपनी सरकार पर निशाना साधते हुए यहाँ तक कह दिया था कि उनका फ़ोन टैप हो रहा है, उनके पीछे जो है इंटेलिजेंस बिठा रखी है, तो हाजी की सरकार में जो नाजी कहेगा उसका क्या काम है। इस तरीके से उनका बयान था और उनका बयान जब निकलकर सामने आया तो पूरी तरीके से जो है राजनीतिक तूफान जो है राजस्थान की राजनीति में आ गया था और उसके बाद में कांग्रेस ने इसी मुद्दे को उठाकर जमकर घेरा था। किरोड़ी लाल मीणा का अंदर बोलना भी जो है बीजेपी के लिए हालांकि काफ़ी जो है फ़ायदेमंद होता, लेकिन इस वक्त वो अंदर नहीं है, उनका होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो काफ़ी जो है वरिष्ठ सदस्य हैं और वो जब आते हैं और वो जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा ही मिलता है। लेकिन उससे पहले उनकी नाराज़गी जो है वो नाराज़गी बीजेपी को काफ़ी जो है भारी पड़ रही है। नाराज़गी उनकी दूर करनी चाहिए ताकि वो सदन में अंदर और बाहर दोनों जगह बीजेपी का जो है बीजेपी के लिए फ़ायदा जो है दे सकें और जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनको वो सहयोग कर सकें, उनका मार्गदर्शन कर सकें, उन्हें उनकी अगर कोई गलती होती है तो उसे वो समझा भी सकें। इस तरीके से एक दीवार बनकर किरोड़ी लाल मीणा खड़े होते थे, लेकिन आज वो सदन में नहीं है और यही कमी जो है बीजेपी को सबसे ज़्यादा जो है खल रही है क्योंकि उनके सामने दो वरिष्ठ नेता हैं, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा। ये दोनों के दोनों इतने भारी पड़ रहे हैं कि इन्हें नहीं, लेकिन ध्वज भाई अब तो सदन में बोलते हैं तो बीजेपी गोविंद सिंह डोटासरा भी तो नहीं दे पाता है, तो ये सबसे बड़ी बात है और इस बात को वो आज कह भी चुके हैं। आज जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी तरफ से दो वरिष्ठ नेता नहीं आ रहे हैं तो उनका जवाब यही था कि वो हमें नहीं झेल पा रहे हैं, तो जब वो आएंगे तो क्या हाल होगा। यानी कि इस तरीके की बातें उन्होंने कही और ये कॉन्फिडेंस उनका जो है दर्शाता है कि टीकाराम जूली का कॉन्फिडेंस कितना हाई है और किस तरीके से वो यहाँ पर सदन में बीजेपी को घेर रहे हैं। जी नहीं, मेरा वही सवाल था कि भाई जूली जी कह रहे हैं कि जैसे गोविंद सिंह डोटासरा भी तो कहा जा रहा है कि भाई उस बात से नाराज हो गए जो जूली ने माफ़ी मांग ली। वो बात अलग है कि वो सड़कों पर या बाहर यही बात कर रहे हैं कि नहीं भाई जो उन्होंने जो भी कहा वो हमारे कहने पर कहा, लेकिन आप विधानसभा नहीं जा रहे हैं। आपने कहा कि जब हम जाएंगे, भाई विधानसभा अब आपके हिसाब से चलेगी नहीं, 40 दिन का समय था, मेरे ख्याल से 20 या 22 तारीख को आखिरी सत्र होगा। तो आपकी सीकर की जनता की समस्याएं भी तो रही गई ना, आखिर जहां से आप विधायक चुन के आते हैं और आप एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से, तो आपकी नाराज़गी भी कहीं ना कहीं जोड़ के देखी जा रही है। भाई आप सरकार से नाराज़ हैं लेकिन आपकी जनता की आवाज़ उठाने के लिए विधानसभा में जाएंगे ना। सरकार से नाराज़गी, आप पूरे 4 साल उनसे मुलाकात मत करिए, उनसे बात मत करिए। तो ऐसा तो नहीं कि आप मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन आप सिर्फ विधानसभा में जाने को लेकर आप नाराज़ हैं।
देखिए यही बात मैं कह रहा हूँ कि जो 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 इनकी जिम्मेदारी बनती है, जहाँ से चुनकर आए हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जनता ने उन्हें चुना है, नेता अपना बनाया है, तो उनकी समस्याओं की जिम्मेदारी जो है इन नेताओं की होती है। इन नेताओं को सदन में आना चाहिए और जो उनके इलाके की, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर कोई परेशानी है तो वहाँ सदन में रखनी चाहिए। रिकॉर्ड में जब आती है उस पर कार्रवाई जो है निश्चित रूप से होती है। लेकिन जो है समस्या इनकी अलग हैं, क्योंकि इनका कहना है, हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा तो कई बार जो है देखे भी गए थे और उन्होंने जो है अपनी जो है सवाल भी पूछे हैं, और सवालों का उनके बाद में भी उनका भी यही कहना था कि जो वो सवाल कुछ और पूछते हैं और जवाब कुछ और आता है। और रही बात गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के बीच में कोई अगर मनमुटाव है, तो आज हमने जब सवाल पूछा कि होली मिलन समारोह जब जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया था, तो दोनों ही नेता जो है डपली बजा रहे थे, और उनसे जब ये पूछा कि जो है सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि दोनों की अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग है, लेकिन उन्होंने कहा कि ढपली चाहे अलग हो लेकिन राग हमारा एक ही है। यानी कि वो साफ तौर पर ये कह गए कि गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के बीच में कोई अनबन नहीं है। ये मीडिया के सामने वो कह के गए हैं। लेकिन एक बार फिर से सवाल वही उठता है कि ये नेता क्यों नहीं आते हैं। इन नेताओं को विधानसभा में आना चाहिए और अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ की जो जनता है, उनकी समस्याओं का जो समाधान करने के लिए उनकी समस्याओं को विधानसभा के पटल पर रखना चाहिए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। और जिन लोगों ने उन्हें नेता बनाकर यहाँ भेजा है, तो उनके विश्वास पर खरा उतरें और उनके साथ कोई धोखा ना हो। लेकिन अब ये नेता नहीं आ रहे। हालांकि जो है 22 तारीख के आसपास इस पूरे सत्र का अंतिम दिन हो सकता है, क्योंकि उसके बाद विधानसभा नहीं रहेगी। लेकिन ये जो लंबा समय निकला है, इसमें आना चाहिए, उन्हें अपने सवाल जो है वो पूछने चाहिए, ताकि जनता की समस्याओं का जो है निराकरण हो और जनता को ये लगे कि उन्होंने इतनी मुश्किल से और इतने लोगों के बीच में अपना नेता चुना है और उसे भेजा है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो। लेकिन वो जो है वैसे समस्याओं की एक तस्वीर TV9 राजस्थान पर नहीं पहुंचे थे। और जी नहीं, आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं बताता हूँ जी। देखिए, पिछले सत्र में भी अशोक गहलोत नहीं पहुंचे थे और सचिन पायलट भी इक्का दुक्का दिनों में देखे गए थे, उन्होंने भी कोई सवाल नहीं पूछा था। वसुंधरा राजे भी एक ही दिन आई थी पिछले सत्र में, उसके बाद नहीं आई। वो उन्होंने सिर्फ अपनी उपस्थिति जो है दर्ज कराई, लेकिन वो उपस्थिति उनके सवालों के जरिए होनी चाहिए थी। वो सवाल पूछते, एक भी सवाल इन्होंने नहीं पूछा, और 100 सवालों की जो सीमा होती है वो पूछते। और जब कोई बड़ा नेता या बड़ा जब सदस्य विधानसभा में आता है और वो जब सवाल पूछता है, तो उसके सवालों पर भी गौर किया जाता है, और उसको लेकर जो काफ़ी जो यूथ हैं, जो विधायक बनकर आए हैं, वो भी उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। लेकिन उनके अनुभव का कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कांग्रेस की बात अलग है, लेकिन बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो वहाँ पर सदस्य हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे, कांग्रेस के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, और अगर कोई जवाब वो मांगते हैं तो वो जवाब भी उल्टा मिलता है उनको। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, और अनुभव की कमी जो है विधानसभा में बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ध्वज जी जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए कि विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है और क्यों बड़े नेता नहीं आ रहे हैं और नहीं आने के पीछे आखिर नुकसान किसका हो रहा है। देखिए, अब विधानसभा 2 दिन बाद 22 तारीख को ख़त्म हो जाएगी, तो आखिर जहाँ से ये 8 विधायक चुन के आते हैं और जब 100 सवालों की एक फहरिस्त आपके पास है, तो आखिर पूछने में दिक्कत क्या है। जनता का पैसा विधानसभा में ही लगा है, जनता का पैसा ही आपको दिया जाता है और उसी से पूरी विधानसभा चलती है। लाखों रुपए का कहते हैं रोज इसमें खर्च होते हैं, तो फिर आखिर जनता से जुड़े सवाल विधायक जो है वो कब उठाएंगे, क्यों नहीं उठाते हैं, ये सब भी आप अपने जब क्षेत्र में जाएं ये विधायक तो ज़रूर उनसे पूछें। और बाकी आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी TV9 राजस्थान को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।